चलें? हाँ चलो। मुस्तफा, कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। कितनी देर हो गई है? मैं अब्बा को खाना दे रही थी। अब्बा को तो तुम खाना रोज देती हो, लेकिन आज इतनी देर क्यों हो गई? तुम भूल गए आज जुम्मे रात है और हम सब मजार जाते हैं, इसलिए। तो क्या जरूरत है रोज रोज मजार पे जाने की, दिए जलाने की? बताओ मुझे, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, दिया जलाते हुए उंगली जल। कब तक दिए जलाती रहोगी? जब तक ऊपर वाला मेरी मुरादें नहीं पूरी करता। तुम तो ताई जी से बात नहीं करोगे, इसलिए मुझे ऊपर वाले को मनाने के लिए दियों का सहारा लेना पड़ता। ऊपर वाला मान गया तो इसका मतलब ताई जी भी मान जाएंगे। मान जाएंगे, अम्मी भी मान जाएंगे। मगर कब? जब अब्बा मेरी किसी और से शादी करवा देंगे या फिर कोई और आके मुझे ब्याह के ले जाएगा। ताई जी को तो जब देखो अब्बा को मेरे रिश्तों का मशवरा देती रहती है। कुछ नहीं, ना तो तुम्हारा कहीं रिश्ता तय होगा और ना तुम्हें मेरे सिवा कोई और ब्याह के लेके जाएगा। मुस्तफा ने तुम्हें दिल से चाहा, इतनी आसानी से किसी और का नहीं होने दूंगा, समझी तुम? लेकिन कभी ऐसा वक्त आया ना मुस्तफा, तो मैं अपनी कबूलियत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। आइंदा कभी ऐसी बात अपनी जुबान पे मत लाओ। देख कर नहीं चल सकते क्या? मुझे तो नजर आ रहा है ये तुम हो जो कि बिना देखे भागते हुए टकरा रही हो मुझसे। क्या किया तुमने? मेरा इतना महंगा सूट तुमने तबाह कर दिया। जानती हो क्या कीमत है इसकी? जितनी भी कीमत हो, लेकिन किसी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन आपको कैसे समझ में आएगी ये बात? सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी दूसरे का नुकसान करके उसको सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देना, ये हमारे माशरे में होता है। हाँ हाँ, आप तो किसी और प्लैनेट से ना, इस माशरे से तो है ही नहीं। मैं तो भूल ही गई। इश्क दा मोल की लावे दुनिया, इश्क बराए फरोख्त नहीं। ये शर्ट इस्त्री कर दूं? हाँ कर दो। सुनो, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं, छुट्टी है। इसका मतलब सबीन भी नहीं गई होगी। हाँ। वैसे एक बात कहूं? क्या? तुम तो बहुत ही डरपोक हो।
मर्द तो बड़े दलेर होते हैं, अपने कॉल के लिए, अपनी जुबान के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। और तुम किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हो कि कब वो आएगा और सब ठीक कर देगा। मोहब्बत की है, उसे हासिल नहीं करोगे। मैं डरपोक नहीं हूं और ना ही कमजोर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कभी सोचा है कि परवाना आग के पास क्यों जाता है, जबकि वो तो जानता है कि वो जल जाएगा। मोहब्बत की जाती, सोची नहीं जाती मुस्तफा। तुम्हें क्या पता सोफी, तुमने मोहब्बत सोची होगी, लेकिन मैंने की है। बेड़ियां डाल देती है पैरों में, 2 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। जब मोहब्बत करोगी जान जाओगी। हर कोई तुम जैसा खुशकिस्मत नहीं होता जो मोहब्बत भी करे और ऐलान मोहब्बत भी। इधर तो लोगों की उम्र गुजर जाती है और इज़हार मोहब्बत नहीं किया जाता। मैं सारी दुनिया के सामने कह सकता हूं कि मैं सबीन से मोहब्बत करता हूं। अरे वाह, अब आशिक लग रहे हो तुम तो। लेकिन क्या अम्मी को मनाने में तुम मेरी मदद करोगी? सोबिया मुस्तफा की मदद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वक्त आए तो आजमा के देख लेना। श्योर इसलिए करूंगी। ये उसकी बस का काम नहीं है। सही कहा तुमने, मोहब्बत करना मेरा काम है ही नहीं, क्योंकि मोहब्बत जैसी बेकार और फालतू काम के लिए मेरे पास वक्त नहीं। और ना ही मैं उन लोगों में से हूं जो मोहब्बत के नाम पे बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन सारी जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के नाम पे गुजार देते हैं और उसके सिवा कुछ भी नहीं करते। मेरा काम पैसा कमाना है और पैसे में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी खरीद सकता है। बहुत घमंड है ना आपको अपनी दौलत पर। आप अपनी दौलत से सब कुछ खरीद सकते हैं, मगर किसी की मोहब्बत, किसी का इश्क नहीं। प्यार, मोहब्बत, इश्क सब कुछ बिकता है, हाँ बस खरीदने का फन आना चाहिए। खैर मैं भी किससे बहस कर रहा हूं, मेरे पास फालतू वक्त नहीं, मेरा वक्त बहुत कीमती है। इस वक्त में मैं बहुत सारा पैसा बना सकता हूं और वक्त की कीमत का अंदाजा तुमने कहा। पता नहीं खुद को क्या समझते। क्या तुमने अरीशा की तनख्वाह बढ़ा दी। वजह पूछ सकता हूँ कि क्यों? तुम्हें कैसे पता चला? पूरे ऑफिस को पता है, लेकिन इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? कहीं तुम उससे, तुम्हें क्या लगता है मेरा टेस्ट ऐसा है? वो अभी तक बैठी है। मैंने पूछा तो कहती है कि शाहजैन सर के साथ आज डिनर पे जाऊं। आखिर ये माजरा क्या है? मैं सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि मोहब्बत और पैसे के बीच में जीत किसकी होती है।